आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न मीथेन, इथेन, एथीन, प्रोपेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता है एल्केन क्या होता है, जहां पर क्या हो सिंगल बंद हो। ठीक है, एल्केन क्या हो सिंगल बंद हो। और एल्कीन हमारा क्या होता है, जहां दो बंद होते हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्कीन हमारा, और ये संतृप्त है एल्केन। सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है एल्केन का, इसका होता है CnH2n। ठीक है, अगर n का वैल्यू 1 है यानी कि एक कार्बन है वहां पर, तो उसे हम कहेंगे C1 को मेथ। ठीक है, अगर 2 कार्बन है C2 है तो हम कहेंगे एथ। ठीक, एथ। और अगर 3 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं, हम प्रोप बोलते हैं। ठीक है, तो ये n का संख्या जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे ही नाम होता है। ठीक है, और एल्केन में क्या होता है, सिंगल बंद होता है, और एल्कीन में क्या होता है, डबल बंद होता है। ठीक है, एल्केन का अनुलग्न जो होता है वो एन होता है, एल्कीन का अनुलग्न ईन होता है। तो मेथेन जैसे है तो मेथ है तो यानी कि एक कार्बन होगा। ठीक है, पहला अगर बात करें मेथेन की हम, तो मेथेन है तो हमें पता है मेथ एन है, तो एन किसका अनुलग्न है, इसका है। और मेथ तीन, एक कार्बन है, एक कार्बन है यानी कि एन की जगह एक रखो तो सी, एन की जगह एक रखोगे यहाँ पर तो टू, दो एकम दो, दो दो चार, तो CH4 आ जाएगा आपका सूत्र। क्या आ जाएगा, CH4। और हमें पता है सिंगल बंद होता है और कार्बन हमारा 4 बंद बनाना है, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब हमें पता है एक बंद कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने, तब ये एक बंद बना होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया होगा। इधर भी वही चीज है, इधर भी वही चीज है, यही इधर भी वही चीज है। जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, हीलियम की संरचना प्राप्त करता है, यानी कि अपने में 2 इलेक्ट्रॉन धारण करता है, जिससे क्या होता है वो स्थायी होने की कोशिश करता है। ठीक है, कार्बन क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन अपने में अष्टक पूर्ण करना चाहता है, तो यहाँ इधर दो, एक इलेक्ट्रॉन की साझा, इधर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इधर एक इलेक्ट्रॉन के साझा किया, तो एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ए दो, 2 4, 2 6, 2 8, तो कार्बन का क्या हुआ, अष्टक पूर्ण हो गया। अब इसकी लुईस संरचना हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को लुईस संरचना भी बोलते हैं। तो देखिए इस तरह से बनाएंगे, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखा देते हैं इस तरह से, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कुछ डॉट से दिखा देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से डॉट से दिखा देंगे। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोजन ने कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हाइड्रोजन हीलियम की संरचना प्राप्त कर ली। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन भी हाइड्रोजन से क्या करेगा, इस तरह से लेगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन से। ठीक है, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सॉरी लेगा हाइड्रोजन से, 1 इलेक्ट्रॉन ना है इसका, तो इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा इस तरह से। ठीक, तो आप देख रहे हो अब यहाँ पर कार्बन का अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया, 2 2 4 2 6 7 8। तो ये लुईस संरचना हो गई किसकी, मीथेन की। आप चाहे इस तरह से बना दो, चाहे लुईस संरचना आप इस तरह से बना दो। जब नहीं आप गोला दिखाओ, मैं आपको समझाने के लिए बता दे, तो आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन का एक बंद, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से भी आप लुईस संरचना दिखा सकते हो। लेकिन आप इस तरह से जब भी बनाओगे तो जैसे हमने गोला करके बनाया, तो इस तरह आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, एकदम बेसिक रहेगा। देखिए अब जैसे एथेन है, एथेन। अब एथेन का जो बात है, तो एथ यानी कि 2 कार्बन, एन है यानी कि पहला वाला सूत्र लग गया, 2 कार्बन है तो 2 दूनी 4 और 5 है 6 हाइड्रोजन होगा, तो C2H6 सिंगल बंद होगा, एल्केन है क्योंकि सिंगल बंद होगा, 3 हाइड्रोजन होगा इस तरफ क्योंकि कार्बन 4 बंद बन रहा था, चतुर्थाई संयोजकता होती है। और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी इस तरह से हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी हमें क्या बनाना है, अब हमें इसकी लुईस संरचना यानी कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी। तो कार्बन, अब हम क्या करेंगे, कार्बन और यहाँ इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कार्बन का इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के होंगे ना इस तरह से। और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हाइड्रोजन से ये क्या करेगा, इस तरह से हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया,
ठीक है, हाइड्रोजन अपने अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेगा, ठीक है। और इस तरह से कार्बन क्या करेगा, तीन हाइड्रोजन से लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी साझा करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से, और ये वाला कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से लेगा। तो इस तरह से लुईस संरचना ये किसकी हो गई, ये लुईस संरचना हमारी हो गई इथेन की, ठीक है। ये हमारी इथेन की लुईस संरचना हो गई। अब हमारा क्या कह रहा है, अब हमारा कह रहा है एथीन। तो एथीन है तो एथ है यानी कि 2 कार्बन, ईन है तो यानी कि एल्कीन 2 बंद होगा। तो यहाँ पर देखिए एथीन जो है हमारा C2H4 हो जाएगा, ठीक है, इस वाले सूत्र में, क्योंकि 2N है, ठीक। तो यहाँ कार्बन 2 बंद होगा, और फिर यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, कह रहा 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इधर इस तरह से, और 2 हाइड्रोजन इधर, ठीक है। इसकी लुईस संरचना देखिए किस तरह से, कार्बन है तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा ही, ठीक, और 2 कार्बन है, इस तरह 2 कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन इधर, इधर भी हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या करो, इस इलेक्ट्रॉन को हमें पता 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन खाली साझा करेगा कार्बन हाइड्रोजन के साथ। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आप क्या करो, इस तरह से बना दो, ठीक है, इस तरह से बना दो, और फिर यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर कार्बन क्या करेगा, दो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा तो इधर कर लिया हाइड्रोजन के साथ, इधर कर लिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, और कार्बन ने 2 2 4 इधर क्या किया, फिर इस वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, और इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और 5 6 7 8 इस तरह से अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इधर भी यही चीज होगा। तो इसका जो होगी लुईस संरचना वो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन का हम दिखा देते नीले रंग से। कार्बन देखिए किस तरह से यहाँ अष्टक पूर्ण करेगा, ये देखिए इस तरह से कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करेगा। ये वाला कार्बन क्या करेगा, कुछ इस तरह से अपना अष्टक पूर्ण करेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हो। अब फिर कहा जा रहा है कि प्रोपेन, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन है, एन है, प्रोपेन यानी कि अब कहा जा रहा है 3 कार्बन है, तो 3 दूनी 6 7 8, ठीक है, 3 दूनी 6 7 8। तो ये है C3H8 है, तो यानी कि 3 कार्बन है और सिंगल बंद होगा 8 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, क्योंकि कार्बन 4 बंद बनाता है तो 3 हाइड्रोजन लग जाएगा, 2 बंद ही बना चुका है तो 2 हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, और इधर 3 हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 4 5 6 7 1 8। तो अब यहाँ पर कार्बन को देखिए किस तरह से हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से कुछ दर्शा देंगे, इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर भी इस तरह से, और यहाँ पर भी इस तरह से, और यहाँ पर भी इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर भी इस तरह से, यहाँ पर भी इस तरह से, और यहाँ पर भी इस तरह से कुछ, और यहाँ पर भी इस तरह से कुछ, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से भी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोपेन की लुईस संरचना हो गई, ओके। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।